फ्रेंड, दिस इज तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो है ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर में जो हम लोग बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट पढ़ चुके थे। पिछली क्लास में हम लोग ने तीनों का डिफरेंस अच्छे से पढ़ा था। अगर आप लोग का वो छूट गया है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आराम से उसे देख सकते हैं। और आज जो है हम लोग उसका बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में प्रोफेशन, इंसान प्रोफेशन अगर चूज़ करता है तो वो उसी में रहता है, एम्प्लॉयमेंट अगर वो चूज़ करता है तो उसी में रहता है। लेकिन बिजनेस के जो पार्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं, अब बहुत ही वाइड है बिजनेस। तो इसीलिए बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम लोग बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसे आज हम लोग उसे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ह्यूमन एक्टिविटी हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ी थी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग ने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को पढ़ा था, जिसमें बिजनेस के बारे में हम लोग आगे अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी के बारे में आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस एक्टिविटी क्या है? बिजनेस एक्टिविटी टू पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है इंडस्ट्री, दूसरा होता है कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या करती है? इंडस्ट्री जो है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, बनाने में जो है हमारी मदद करती है। वो बनाकर हमें प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर बनाकर हमें देती है। ठीक है, तो इंडस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि है PST। आप लोग ऐसे याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। जो कि पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्री और तीसरा है टेरिटरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करती है? प्राइमरी इंडस्ट्री वो उन गुड्स से डील करती है जो अर्थ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो अर्थ से जुड़े हुए हैं, जो डिगिंग से जुड़े हुए हैं, जो कि अर्थ को खोद के चीज़ें निकालनी होती है, या तो रिवर से जो फिशेस निकाली जाती हैं, जो एनिमल सी के जो एनिमल्स निकाल के उनका मतलब प्रोडक्शन होता है, उसमें डील करती है। ठीक है और दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्री, जो कि क्या करती है? जो प्राइमरी इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनाती है, वो उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश प्रोडक्ट बनाता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री का ये काम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेरिटरी इंडस्ट्री, जो कि ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरा है जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, यानी प्राइमरी को EG, आप लोग याद कर लीजिए, प्राइमरी का EG। ठीक है, E फॉर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और G फॉर जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो क्या करती है? जो फिर जैसे कि रिवर से फिशेस निकालकर उनका प्रोडक्शन करती है, पेट्रोलियम निकालती है अर्थ से। ठीक है, ऐसे इस तरह कोल माइन बनाती है। इन सब से जो है मतलब कि प्रोडक्शन करती है। जो दूसरा है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री, वो क्या करती है? वो जो है ब्रीडिंग में जो है प्रोडक्शन करती है। जैसे कि शीप को जो है पाल लिया, उसके बाद उससे वूल निकालेगी। ठीक है, और जैसे कि गोट पाल लिया या फिर बफेलो पाल लिया, उसके बाद फिर उससे मिल्क प्रोडक्शन करेगी, उससे जो है उसके बाद उससे बिजनेस करेगी। ठीक है, इस तरीके से वो ब्रीडिंग में, यानी कि जो एनिमल्स हैं उनको पाल कर उससे प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री पे चलते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री में टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। जो है जो प्रोडक्ट होता है उसे उसका रॉ मटेरियल को ब्रोकन करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और उसके बाद उसका प्रोडक्ट को जो है पूरा कंप्लीट बनाते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को जो है तोड़ते हैं, मतलब कि उसे अलग करते हैं, उसमें से गैस अलग करते हैं, उसमें से पेट्रोल अलग करते हैं, उसमें से डीजल अलग करते हैं। तब क्या होता है सारी ऑयल हमें मिल जाती है। ठीक है, वो हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्री करती है। ठीक है, दूसरा है सिंथेटिक इंडस्ट्री, जो क्या करती है? उसी रॉ मटेरियल में दो तीन प्रोडक्ट्स को और रॉ मटेरियल को मिलाकर उसके बाद एक प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि सोप हुआ, ठीक है, जैसे कि सोप हुआ, डिटर्जेंट हुआ, ये सब जो प्रोडक्ट हैं वो सिंथेटिक इंडस्ट्री हमारी बनाती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो क्या करती है? जो एक प्रोडक्ट को कई स्टेजेस से जो है
क्या करती है, पास करती है और उसके बाद फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि शुगर केन हुआ, जो कि शुगर केन को फिर जो है शुगर केन को कई स्टेजेस से पार करने के बाद जो है हमें शुगर मिलती है, और शुगर भी कई तरीके से जो है उसको बनाते हैं, जिससे जो है अलग अलग तरीके की जो शुगर होती है हमें मिलती है। ठीक है, जैसे कि शुगर हुआ, और क्या हुआ, जैसे कि शुगर हुआ, और जैसे कि आयरन को स्टील में जो है आयरन को स्टील में जो है चेंज करते हैं, उसको भी कई स्टेजेस में जो है पार करने के बाद जो है स्टील पे वो स्टील बनता है। ठीक है, इससे भी स्टील, जैसे आयरन को स्टील में किया है, शुगर केन को शुगर में चेंज किया, ये सब कौन करता है, हमारी प्रोसेस इंडस्ट्री करती है। उसके बाद असेंबली इंडस्ट्री, असेंबली जैसे असेंबली का नाम से ही हमें पता चल रहा है कि किसी चीज़ को असेंबल करना। तो असेंबल करने में क्या करते हैं, सारे प्रोडक्ट को अलग अलग पार्ट्स को, प्रोडक्ट के अलग अलग पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, उसके बाद उसे बेचा जाता है। जैसे कि कंप्यूटर हुआ, टेलीविज़न हुआ, मोबाइल हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग पार्ट में रहती है, जिन्हें असेंबल करके उसके बाद फिर उसे सेल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 4 पार्ट हुआ मैन्युफैक्चरिंग का, ASPS। ठीक है, आप लोग ऐसे याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। हम लोग अपने स्कूल टाइम में ऐसे ही याद करते थे बेटा, तो आप लोग ऐसे याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको कि मैन्युफैक्चरिंग का ASPS। ठीक है, उसके बाद फिर उसका सेकेंडरी इंडस्ट्री का पहला था मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। में राइटिंग बहुत ही अच्छी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत नहीं है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा आप लोग थोड़ा मैक्सिमाइज कीजिएगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट दीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए, अपनी बुक से भी थोड़ा सा मैच करवा लीजिएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, दूसरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जो क्या करती है, कंस्ट्रक्शन करती है, डैम बनाती है, रोड बनाती है, ये सारी चीज़ें जो है जो बनाती है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ही बनाती है। और इस जो भी चीज़ बनाती है उसे जो है मार्केट तक नहीं ले जा सकता, वो एक ही जगह स्थिर रहती है, ये उसकी सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है, जैसे कि वो क्या करता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ये सब काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेरिटरी इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो हमें प्रोडक्शन करने में मदद करती है। ठीक है, जो हमें प्रोडक्शन करने में मदद करती है, प्रोडक्शन करने में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट देने में, बैंकिंग में, सब में मदद करती है। मतलब कि हमारा प्रोडक्शन को स्मूथ चलाने में हमारी मदद करती है। ठीक है, तो फर्स्ट हुआ हमारा ट्रांसपोर्ट जो कि बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्शन तो कहीं और कहाँ पे होता है हमें भी नहीं पता। ठीक है, आप लोग बताइएगा। प्रोडक्शन तो किसी गुड्स का कहीं और होता है, लेकिन उसे भारत की अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने के का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हमारा। ठीक है, दूसरा हुआ बैंकिंग। अगर जो है बिजनेसमैन के पास कंप्लीट कैपिटल नहीं है तो तो उसे बैंक जो है क्रेडिट दे देता है, जिससे वो बिजनेस आसानी से कर सके। तीसरा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है और उसे जो है हमने उसको एडवर्टाइज नहीं किया, उसे बताया नहीं, लोगों तक समझाया नहीं कि जो है हमारे पास ये प्रोडक्ट है, तो फिर कोई हमारे सामान को सब खरीदने कैसे आएगा। तो कम्युनिकेशन। ठीक है, और चौथा है इंश्योरेंस। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं उसके बाद हमने इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो अगर हम उसको कहीं ठोक देते हैं तो उसका खजाना कौन भरेगा, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी भी क्या करती है, हमारी मदद करती है। और चौथा है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन में ही आता है। कम्युनिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिकेशन जो है हमसे आप तक कम्युनिकेशन मैं करवा रही हूँ, जैसे कि मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ अबाउट द बिजनेस स्टडी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस को एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, कंज्यूमर और एम्प्लॉय के बीच में जो है क्या हो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, जिससे सब कुछ नॉलेज जो है सबकी जगह फैला रहे और सबको पता चलता रहे कि आखिर क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फर्स्ट इंडस्ट्री हमारा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, सेकेंड हमारा है कॉमर्स। कॉमर्स में पहला तो ट्रेड था, इंडस्ट्री था जो कि प्रोडक्शन पे ही पूरा फोकस करता है। दूसरा है कॉमर्स जो क्या करता है, जो कि क्या करता है, सेल पे जो है बिजनेस पे जो है
ज़्यादा फोकस करता है कि ये अगर प्रोडक्ट्स को तो हमने बना लिया है, लेकिन उसको अलग अलग कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कॉमर्स करता है कि आखिर हमें इसे जो है ये प्रोडक्ट बन गया है, लेकिन इसे अलग अलग कंज्यूमर जो भारत के अलग अलग देश राज्यों में और वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में हैं उन सबको किस तरीके से पहुंचाया जाए, ये कॉमर्स करता है। ठीक है, तो वो उसमें जो है दो पार्ट हैं, एक है ट्रेड, दूसरा है ए टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड में हम लोग ट्रेड करते हैं, मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ट्रेड। ठीक है, ट्रेड उसे कहते हैं। ठीक है, वो ट्रेड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटरनल ट्रेड और दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, जो भारत की बाउंड्री के अंदर, ठीक है, जो भारत की बाउंड्री के अंदर जो ट्रेड किया जाता है उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं, जो भारत की बाउंड्री के अंदर किया जाए। ठीक है बेटा, दूसरा है एक्सटर्नल ट्रेड, जो भारत की बाउंड्री से बाहर, ठीक है, जो ट्रेड यानी जो व्यापार भारत की बाउंड्री के बाहर किया जाए उसे एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, इंटरनल ट्रेड में दो पार्ट हैं इंटरनल ट्रेड के, एक है रिटेल, दूसरा है होलसेल। इसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो पहला है रिटेल और दूसरा है क्या, होलसेल। रिटेल जो एक प्रोडक्ट में जो है क्या करता है, डील करता है, और होलसेल जो कि बल्क में प्रोडक्ट को जो है सेल करने में क्या करता है, डील करता है, वो है क्या है, होलसेल। जैसे हमें एक डेटॉल साबुन अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम किसके पास जाएंगे, रिटेलर के पास। ठीक है, और अगर हमें वही डेटॉल साबुन बेचना है तो क्या करेंगे, तो हम लोग जाएंगे किसके पास, होलसेलर के पास। ठीक है, फिर हमारा है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में भी तीन पार्ट है, एक हो गया एक्सपोर्ट, दूसरा हो गया इंपोर्ट, तीसरा हो गया इंट्रीपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब क्या, बाहर, या हमारे देश से बाहर कोई सामान जब जाता है तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट, यानी निर्यात, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्यात। ठीक है, यानी कि हमारे देश से अगर कोई भी प्रोडक्ट बाहर सेल होने जाता है तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। बाहर से कोई प्रोडक्ट अगर हमारे देश में आता है तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। और अगर हमारे किसी भी देश से जो है संबंध जो है खराब हो गए हों, जैसे चाइना से खराब हो गए हैं, तो हम यूएस से जाके बोलेंगे, क्या करेंगे कि हमें वो सामान खरीद के दे दो, तो दे देगा आराम से, उसे क्या दिक्कत है, आराम से वो दे देगा। बीच में अपना प्रॉफिट तो ले लेगा, प्रॉफिट कमाना तो बहुत ज़रूरी है बिजनेस में, तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट ले लेगा और वहां से खरीद के और हमें बेच देगा। तो इसे कहेंगे इसे कहेंगे एंट्री पोर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ए टू ट्रेड। ए टू ट्रेड क्या है, यानी जो बिजनेस करने में, जो ट्रेड करने में हमें जो ट्रेड आसानी से हो सके, वो जो है उसमें जो मदद करता है उसे ए टू ट्रेड कहते हैं। मतलब कि व्यापार करने में जो आसानी हमें मिलती है, जिन चीज़ों से, उन्हें हम ए टू ट्रेड कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हमने प्रोडक्ट तो यहाँ बनाया है लेकिन हमें भेजना है पूरे देश में, सारी कंट्री में, कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट ही करेगा। ठीक है, दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, अपने सामान के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तीसरा है बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर हमारे पास कंप्लीट कैपिटल नहीं है तो उसके लिए क्रेडिट कौन देगा, बैंक ही देगा। ठीक है, तो बैंकिंग और फाइनेंस भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चौथा है इंश्योरेंस। अगर हमारे सामान में आग लग गई, ठीक है, बारिश में हमारा सामान भीग गया है और हमारा सामान खराब हो गया, तो उसका भरजाना कौन भरेगा, इंश्योरेंस। इसलिए इंश्योरेंस भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो कि हमें स्मूथली बिजनेस करने में मदद करती है। ठीक है, और लास्ट है एडवर्टीजमेंट, यानी कि क्या करना, एडवर्टाइज करना। जो भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसे जो है हर जगह टीवी, न्यूज़पेपर और हर जगह फैलाना, एडवर्टाइज करना कि हमारा सामान बहुत ही अच्छा है, इसे खरीद लीजिए। ठीक है, वो है क्या, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो आज हमने इतना बड़ा सा चार्ट फ्लो पढ़ लिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताती हूँ बेटा, अगर एग्ज़ाम में आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें चार्ट है तो उसमें अपना ये फ्लो चार्ट ज़रूर बनाइए। इससे एग्जामिनर को बहुत ही ज़्यादा ये होता है कि वो बहुत अच्छे से समझ लेता है, इम्प्रेशन अच्छा मिलता है
और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। इसलिए अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में फ्लो चार्ट है तो बजाय पैराग्राफ राइटिंग के आप लोग उसमें फ्लो चार्ट ही बनाइएगा। फ्लो चार्ट में क्या होगा, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके की बेहतरीन टिप्स आपको देती रहूँगी। और आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल टुडे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना सारे ग्रुप में। ठीक है, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब अपने आप भी कर लेना और सबसे करवा भी देना। ठीक है, दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू।